वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये वो चैप्टर है जिसमें से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। 100% जरूर आता है, ठीक है। और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें 1-2 नंबर का सवाल जरूर फंसता है, जरूर आता है, हर एग्जाम में आता है, कहीं से भी फंसे लेकिन आएगा जरूर। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ और निकालते हैं। किस तरह हल करेंगे वो बस यहाँ देखना है। सो स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार से संबंधित होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हैं कि हम जो किसी भी संख्या का जब कोई भी क्रमिक संख्या यानी क्रमांगत संख्या में दी गई होती है, उसका अगर योग हमें दे रखा हो, मान लीजिए हमें 5 संख्याओं का योग मान लो, हम मान लेते हैं 5 संख्याओं को ऐसे मान लेते हैं कि हमें 5 संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ऐसा हमने मान लिया है ना। 5 संख्याओं का योग हमें 10 दे रखा है। तो अब पूछ लिया हमसे सबसे बड़ा कौन सा था, जिसमें 5 का हम भाग लगाएंगे तो जो बीच वाली संख्या है वो कौन सी है, 2। और इधर को कितनी रह जाएंगी, 2। मतलब ये 2 आया, इधर को 2 जाएंगी और 2 इधर को जाएंगी, ये बीच में रह गया। अगर इससे मैं बात करूँ, इससे नीचे को आऊँ तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगी। ऊपर के जाने की बात करूँ तो यहाँ 3 हो जाएगी और यहाँ 4 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ ली तो 4 हो जाएगी, है ना। हाँ या ना, बात क्लियर है। इसी तरह निकालते हैं। हाँ देखो, ये चीज़ बस समझाने के लिए था और कुछ नहीं था। अब देखो ये किस प्रकार संबंधित होगी, तो पूर्ण योग क्या है हमारे पास, योग कितना है s, तो इसको हमने s लिख लिया। नीचे क्या लिखेंगे, 5, है ना। 5 का भाग लगाएंगे, प्लस इसमें हम 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 को ऐड करेंगे, है ना। तो ये प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, s प्लस 5 प्लस 2, 5 दूनी 10, तो s प्लस 10/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर कहाँ, ये है। लेकिन इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं थी, केवल दिख रहा है जब ऐसे नहीं पुट 2 होगा, 5 दूनी 10 और 5 किसी अंडरटेक है नहीं, ऐड ही आना है, माइनस तो होगा नहीं, बड़ी संख्या निकालेंगे तो 5 इसी में आ रहा पॉजिटिव में, बस इसको ही हम कर देंगे। इस तरह भी हल कर सकते थे हम, है ना। श्रेणी हमें दे रखी है और श्रेणी का योग दे रखा है। वैसे में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला इसका होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1/d। ये d क्या है, d जो है डिफरेंस है इनके जो बीच का डिफरेंट है, हाँ है ना। ओके, n क्या है, n वो संख्या कितनी संख्या योग है, तो जो n है वो संख्या है लास्ट में पद जो होता है, ठीक है, लास्ट में पद वो n कहलाता है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे सवाल को, क्योंकि इस फॉर्मूले में लगाओगे तो लंबा हो जाएगा और लंबा सवाल हमें चाहिए नहीं एग्जाम में। तो हमें कौन से फॉर्मूले से यूज़ करने वाले हैं, हम केवल एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें निकालना है s बराबर n/2 n प्लस 1। इससे निकालना है केवल। संख्या रखिए इधर 50 बराबर n/2 n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n² प्लस n माइनस 10। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा 101 और 100 आएगा प्लस में। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 100वां पद, हम सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहीं दिक्कत आ रही है, अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना ही आएगा। ये एक श्रेणी दे रखी है और 15 पदों का हमसे योग पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो n बराबर कितना 15 और लास्ट पद हमारा क्या है, इसमें लास्ट पद निकालेंगे। लास्ट नंबर कितना होगा हमारा, तो 15 गुणा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 29। रख दीजिए n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, तो n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 29 प्लस 1, ये 30 ही 15 हो जाएगा। 15 225। ये ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस सवाल में 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणांक का योग के ज्ञात कीजिए। 50 के 30 से कम, देखो 50 में क्या करेंगे, 3 का लगाएंगे भाग, n निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 6 16 जो पद है ना। n कितना है 16 पदों का योग निकालना है हमें। कह रहा है 16, ये 48 जो लास्ट नंबर हो जाएगा। 3 से मल्टीपल नंबर चाहिए, 3 से मल्टीपल मतलब 3 3 6 9 जो भी है, 3 के मल्टीपल चाहिए, 3 6 3 3 9 12 ये नंबर चाहिए, है ना, डैश 48। समझ में आ गई, इसके मल्टीपल चाहिए हमें। अब तो n हमारे पास कितना 16, लास्ट नंबर क्या हमारे पास 48 और पहला नंबर क्या है 3, तो ये होगा 8 51। 8 से 51 गुणा करके 8 पंजे 40, 408 ऑप्शन में है सी ऑप्शन। बस इतना कर। अच्छा, कह रहा है कि इतनी संख्याओं का योग कितना है 55 है, तो इतनी संख्याओं का योग कितना किसके बराबर होगा। ये 6 का मल्टीपल चल रहा है और 60 तक पूछ रहा है, तो n तो हमारा 10 हो जाएगा, हाँ है ना भाई। 6 धाम अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो जितना मल्टीपल दे रखा है लास्ट की संख्या उठाइए, 6 का भाग लगा दीजिए, कितना n है वो 10 आ जाएगा। जितना यहाँ होगा उसमें भाग लगा दीजिए लास्ट की संख्या में, हमारा n आ जाएगा। अगर मल्टीपल चल रहा है तब ये n हो गया। अच्छा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। लास्ट में आपको पता ही है 60 है प्लस 6 है लास्ट का नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर, तो ये 5 है, ये 66 है, गुणा कर दीजिए। 5 × 30
5 6 30 और 3 33, ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इस सवाल में वही है, अभी जो पीछे वाला क्या था, 11 से 20 तक की बात कर रहा है। तो 11 से लेके 20 तक n बराबर तो वही हो जाएगा हमारा, कितना, n बराबर 10 और लास्ट और ये, तो n बराबर जब 10 हो जाएगा तो 10 20 प्लस 11 5 गुणा 20 31 5 या 15 5 1 5 155 है कहीं, ऑप्शन ए। अच्छा, इस प्रकार का सवाल आ जाना, इसमें कुछ ना करना। देखो इधर से यहाँ तक चढ़ा है सवाल, है ना, हमसे जो पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक गया सवाल, इस प्रकार के सवाल में ये पूछा जा रहा है ना हमसे, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से घटते हुए क्रम में हो गया, यानी कि 50 है ना, इसका क्या करेंगे हम, 50 का स्क्वायर कर दो, और 50 का स्क्वायर कितना होगा 25 2500, और यही आपका आंसर है। कहाँ है ये रहा। ऐसा नहीं है कुछ भी अगर आपको आ जाए, मान लीजिए ये 1 और 2 3 2 1 ऐसे करके हो जाए, तो ये 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9, कितना आएगा 9 आंसर हो जाएगा। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सम सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। इसमें वैसे अगर देखो डायरेक्ट ही करना चाहें तो इसमें 7 का भाग लगाए, 7 दूनी 14 20 हो जाएगा, वो बीच वाला नंबर 7 की बात कर रहा है, तो 3 इधर और 3 इधर हो गए, है ना, तो इसमें क्या 2 4 6 ऐड कर दीजिए, 26 जो है आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी। नहीं समझे, देखो 140 लिया हमने यहाँ, इसमें भाग लगाया हमने 7 का, 7 दूनी 14 20 हो गया, कह रहा है कि 7 सम नंबर है, ऐसे मानिए यहाँ मानिए 20 आ गया, तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 ही बैक आएंगे, तभी तो 7 हुआ। अरे 20 से 2 कम 18, 2 कम 16 और 2 कम 14, यहाँ से स्टार्ट हुआ 14 16 18 20 22 24 और 26, ये नंबर तक रुकी बात, तो हो गए 7 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर सबसे बड़ा पूछा 26 हो गया, बात क्लियर। 7 क्रमांक का विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है। देखो 133 दे रखा किसका, 7 होगा, विषम हो या सम हो फॉर्मूला वही है, तो इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएंगे 7 1 7 7 नहीं 63। आप समझे सबसे छोटे की बात कर रहा है, 7 संख्या की बात कर रहा है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो ये जो 13 बचेगा, 13 ऑप्शन में कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 3 13 50 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। ओके देखो 13 से 50 संख्या दे रखी है, 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 0। अगर मैं कहूँ आपसे कि इन दोनों को जोड़ूं तो 900 संख्या आ सकती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, देखो एक न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी इससे 449, और अधिकतम इससे बड़ी कौन सी होगी 451, ऐड करिए 900 हो गया। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये 100 है, ये 200 है, 3 के गुणन में पूछिए, अगर मैं कहूँ 3 के गुणन में 100 से 3 का भाग लगाऊँ तो ये हमें एक n प्राप्त हो जाएगा 100 के और इनके बीच में, और 200 में अगर मैं भाग लगाऊँ तो एक n प्राप्त हो जाएगा 200 के 200 संख्याओं के अंतर्गत, तो ये हो जाएंगे 66, ये हो जाएगा 33। कह रहा है अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 99 संख्या में प्लस 3 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 102। संख्या स्टार्टिंग होगी 102 से, 102 और 105 100 106 106 डेट डैश 198 तक, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 198 तक, ये हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। देखो हमसे पूछ केवल 100 से लेकर 200 के बीच में पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है ना, याद रखना, देखो बीच की प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो हमें 100 3 के मल्टीपल निकालना है, तो 3 के मल्टीपल यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो अब आज सवाल में कुछ रखा नहीं, 33 से 100 और उसके बीच में पूछ रहा है, 33 बचेंगे, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 33, है ना, n बराबर जब 33 हो जाएगा तो अब कर दीजिए 33/2, है ना, ये लास्ट नंबर 198 प्लस 102 200, ये हो जाएगा 300, यानी 33 गुणा, ये हो जाएगा 33 गुणा 150, हाँ है ना, और 15 × 45 का 5, 15 × 45 49, ये 0, तो क्या हो गया 49 50, ऑप्शन डी। सवाल प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम क्या पूछ रहा है, देखो सबसे पहले तो 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, दिया हुआ हमें 2 के साथ में, और माइनस कर देंगे 1, तो ये हमारे निकल के आ जाएगा क्या, ये निकल के आएगा हमारा लास्ट नंबर, तो 40 1 39 39 जो हमारा लास्ट नंबर आ गया। फर्स्ट नंबर हमारा क्या 1, क्योंकि विषम से बात कर रहा है, 3 5 डैश 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 39, पूछ कह रहा है 20, एन हमारे पास क्या है 20, तो 20/2 39 और 1 40, नहीं या तो इसे 10 से या 400, तो कितना हो गया 400, ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना।
कोई दिक्कत है क्या? एक चीज़, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। आपको केवल 3 से डिवाइड कर देना है और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमांकित पूछ रहा है? नहीं, 27 हो सकती है, तो ऑप्शन में है 27 जी। बस यही तो पूछा गया था। 101 से लेकर 200 तक का योग क्या होगा? देखो n बराबर कितना है इसमें? 100, क्योंकि 100 संख्या से पूछा, 101 से लेकर 200 तक। और तो ये हो जाएगा 100/2 और 101 प्लस 200 ऐड कर दीजिए दोनों को, ये 50 हो जाएगा। ये 301 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 एकन 5, 0 5 या 15, 1 0 और हो जाएगा 15 0 50, 15 0 50 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्गों के घनों का योग, तो ये वर्ग देखो, 3 9 जो 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 जो 5 का वर्ग है, ऐसे डेड डेड डैश 100 जो है 10 का वर्ग है, हाँ या ना? लेकिन उससे पहले हमें वर्गों का योग का एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं, और वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए इस पर हम फॉर्मूला में सेट करेंगे क्या। n क्या है हमारे पास? 10 दे रखा है, 10 के बाद 10 प्लस 11 हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगा। बटे की बात करें तो योग कितना अच्छा हो जाएगा। ये 2 21 है, सॉरी, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, तो 35 इंटू 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 385। लेकिन ये टोटल 385 आया है ना। लेकिन हमें अभी एक 2 संख्या हो रहेगी, कौन सी? 1 और 2 का स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये भी निकालना पड़ेगा हमें। तो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 1 5, बड़े 6, 3 दूनी 2, तो 5 वो आ गया, 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 380, है ना। ये क्या है आपका संख्या का योग। अच्छा ये क्यों निकालना पड़ा हमें? देखो ऐसा नहीं है कि हम 9 से स्टार्ट कर देते हैं, आप कहेंगे 10, यहाँ पर लास्ट में 10 दे रखा है ना, तो 10 को ही हम मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ से जितनी संख्या, अगर 4 से देता तब भी हम 10 से लेते, 5 से देता तब भी हम 10 से लेते, लेकिन हमें दोबारा इसका यहाँ से फिर निकालना पड़ता। तो जब इसका निकालना पड़ता है, इसका निकालना पड़ता, तो हमें दोबारा माइनस करना पड़ता है ना। 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 21 का योग क्या होगा? 21 का योग। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, अभी हमने 10 तक का निकाला, कितना था हमारा? 385। तो ये 385 हम यहाँ लिख लेंगे, याद रखना। अब निकालेंगे इसका, तो 21 का तो करेंगे 21 गुणा 21 और 1 22, इन दोनों का योग कर दें तो ये हो जाएगा 43, क्योंकि 42 और 1 43 गुणा 43, है ना, बड़े 6, 3 7 21 हो सकते हैं, 3 दूनी 6, ये 11 हो सकते हैं, 11 7 77 हो सकते हैं, 77 की मल्टीप्लाई 43 के साथ करेंगे, हाँ या ना। तो ये 7 21 ये हो जाएगा लगभग बराबर 33 11, है ना। मल्टीप्लाई करिए 33 11, हमने क्या था 33 11, तो ये वो आया जो टोटल है, इसमें से माइनस 385 करेंगे तो बराबर जो भी आएगा वो आंसर होगा हमारा। देखो 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। उसके बाद यहाँ 12 है, 12 में 3 गए 9, यहाँ 2, 29 26 जो ये आंसर है कहाँ पर है? 29 26, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। विषम संख्या देखो हमें सम में दिखाया, ये फॉर्मूला लगता है तो विषम में यूज़ करवा रहा है। तो विषम में क्या करेंगे हम? विषम को बहुत आसान है, क्या है n प्लस 1 और n प्लस 2, इसको हम ऐसे नहीं याद करके ऐसे करेंगे 19, इसमें एक जोड़ देंगे 20 और एक जोड़ देंगे 21, बस बटे 6, ये भी चाहिए, है ना। 3 7 3 दूनी 10 और 190 गुणा 7, 7 0 0, 63 का 3 6 7 6 13 13 30 आंसर हो जाएगा, 13 30 आंसर हो जाएगा। दो प्राकृतिक क्रमांक विषम संस्थाओं के वर्गों का योग ना 394 है, उन संख्याओं का योगफल बताइए। दो संख्याओं का क्रमांक संख्याओं का योग दे रखा हमें, एक तो x मान लेते हैं और एक x प्लस 2, इनका योग पूछा जा रहा है हमसे, यानी दो दे रखा है कितना? 394, ये तो दे रखा है, हाँ या ना। ये करें अगर एक्स स्क्वायर प्लस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy 4x बराबर 394 ना, तो 1 2 2x स्क्वायर है ना, उधर 4 चला जाएगा वो माइनस हो जाएंगे, इधर 4 4x हो जाएगा बराबर
390 आया ना। अगर मैं इसको और भी इजी करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस के हो जाएंगे 2 एकन 2, 2 अट्ठे सॉरी 2 नहीं 18 और 2 पंजे 10। नौ ये दोनों प्लस प्लस में होंगे और प्लस प्लस में कितना आएंगे दोनों, नहीं नहीं नहीं, ये प्लस में ये माइनस में आएगा है ना, ये प्लस का है तो ये एक माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा है ना। तो ये 13 जो प्लस में आएगा क्योंकि 13 प्लस में आएगा और 15 माइनस का होगा। अगर हमने एक को क्या माना था x, तो यानी एक को माना था हमने x तो 13 और x प्लस 2 यानी 15 प्लस 15 है ना 28 हो गए। और यही आंसर कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्यू, अच्छा क्यू पूछ रहा हूँ, क्यू है तो क्यू कैसे निकालते हैं, देखो n प्लस 1 ये होता है, बस ये 2 होता है, इसके सब के ऊपर क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, बस कहने कितना है 10, फिर कितना है 10 11 बट्टा कितना 2, 2 पंजे कितना 11 पंजे 55 कितने 55, 55 का वर्ग कितना हो जाएगा 3025 ऑप्शन में। ओके क्यू निकाला था 10 तक का 300 3025 10 तक का क्यू निकाला था। उसके बाद अगर हम 4 तक का फिर निकालें तो कितना निकलेगा 4 गुणा 5 यही है बटा 2 इसका स्क्वायर 2 दूनी 5 दूनी 10 100 ये होगा 100 अगर मैं माइनस कर दूँ कितना बचेगा 25 एक गया तो 29 29 25 ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन डी। क्या करना है देखो क्या है क्यू दे रखा है 25 दे रखा है ठीक है, ये क्या है 4 जो है 2 का वर्ग नहीं 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 नहीं, अच्छा ऐसे एक काम कर लेते हैं, ये आगे क्वेश्चन के बनना रही तो इसको करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं बन जाएगी 4 1 4 4 8 32 और 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 27 बराबर 1000। अब ये बन गया आसान, देखो ये क्या 1 का क्यू, ये 2 का क्यू, ये 3 का क्यू, डेट ये 10 का क्यू हो गया। अब हमने एक संख्या आई थी हमें 10 का क्यू हमने निकाला हुआ कितना 30 25, ये इसका आएगा और हमने 4 कॉमन ले रखा है लगा दीजिए 5 चौक 20 की 0 2 4 दूनी 8 2 10 की 0 10 4 तिया 12 1200 1200 कहाँ है 1200 ये रहा, सी ऑप्शन सही है। ये कि ये जो है 10 का स्क्वायर दिखा रखा है इसने पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्वायर क्यू दिखा रखा है, 10 तक क्यू की एक वैल्यू दे रखी है ना। अब उसने इसकी पूछी है तो क्या ये प्रॉपर है जो निकाल देंगे, नहीं, क्या कर सकते हैं हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 2 की घात 3 को कॉमन लेने क्या हम बिल्कुल ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद ये कितना बचेगा तो यहाँ 1 बचेगा, हाँ या ना, ये 1 की 3 बचेगी प्लस 2 दूनी यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगी 3 3 2 तिया डेट डैश 10 की पावर कितना हो जाएगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यही तो है, ये है या नहीं है, कॉमन निकल जाएगा नहीं निकल गया। 9 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 30 25 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40 की 0 16 4 20 8 या 24 24 200 कहाँ पर है, ऑप्शन डी। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है तो संख्याएं बताएं। देखो अगर मेथड से इसे करने लगे हम तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से क्या है देखो, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा 336 मिलेगा, या इन दोनों को आपस में करेंगे तब भी 36 मिलेगा, इन दोनों को आपस में करेंगे तब भी 36 मिलेगा, इन दोनों को आपस में करेंगे तब भी 36 मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो कह रहा है इन संख्याओं का योग और इनका अंतर, योग और अंतर से 28 अधिक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको करता हूँ तो ये तो 50 हो जाएगा, योग तो 50 हो जाएगा पहले का और ये 36 हो जाएगा, तो क्या ये जो 28 अधिक है नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पे चलते हैं, ये कह रहे हैं हमसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 8 38 हो जाएगा और माइनस कर दूँ तो 10 हो जाएगा और दोनों का घटा दूँ तो ये 28 आएगा, तो क्या कंडीशन पूरी कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग फल 15 है। पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो संख्या लगाने के लिए इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे 3 का, भाई 15 देखो बता रहा 3 का भाग लगा देंगे तो एक संख्या हमारी बीच वाली 5 मिल जाएगी, हम इससे आगे वाली 6 होगी और इससे पीछे वाली 4 होगी और ये इनका योग निकाल के देखेंगे तो 15 होगी और इनका गुणनफल करेंगे तो 120 हो जाएगा और ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है 71 एक अज्ञात संख्या के गुणनफल 47 जोड़ दिया जाता है, नई प्राप्त संख्या को हम 7 से विभाजित करते हैं तो 98 क्या आता भाग आता है। तो कह रहा है कि अज्ञात संख्या किससे गुणज है, किसकी गुणज है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये देखो
इसकी और इसकी जो भागफल है और जो नई संख्या विभाजित किया जा रहा है ये तो हमें गुणा में आ जाएगी, हाँ या ना। ये जो 47 माइनस हो जाएंगे और ये जो है ना 71 ये भाग में आ जाएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बस इतना सा है। 7×8 = 56 तो ये हो जाएंगे 7×8 = 6, 9×7 = 63 और 5 68, 686 माइनस 47 71, यानी ये हो गए 639 71 बराबर कितना 9, और 9 की गुणज में पूछ रहा है तो 3 × 3 हो गया और 3 डी ऑप्शन सही हो गया। यदि दो संख्याओं का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से 247 तथा 114 आता है। तदनुसार संख्याओं का योगफल कितना होगा? 247 दे रखा हमें और 114 माइनस कर दें, ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 3, ये 1। इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 3 3 6 7, 7 कैसे लगाएंगे भाग, तो ये हो जाएगा 7 1 7 6 7 3 63, 19 जो संख्या का योग होगा और ये आंसर। दो संख्याओं का जोड़ दे रखा 24, उनका गुणनफल दे रखा 143, वर्गों का योग पूछा गया कितना है? 143 जो दिया हुआ है इसके दो ऐसे गुणनखंड होंगे जो संख्या बनेगी, तो ये संख्या कितने से डिवाइडेड है? देखो ये संख्या कितनी डिवाइडेड, 4 - 4 यानी 0, 11 से डिवाइडेड है, तो 11 × 11 और 11 × 13, एक तो 13 हो गया है ना, और एक 11 हो गया, ये दोनों हो गए, ये दोनों इनका योग करेंगे तो 24 हो गया। ओके, इनका वर्गों का पूछ रहा है, इनके वर्गों का पूछ रहा है, 169 + 121 बराबर 0 किस में है? एक में ही 290 हो जाएगा, खत्म कहानी। सवाल है, दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं जिनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल अनुपात में उन संख्याओं का योग कितना होगा? इसको लिख लेते हैं अनुपात में, 5:36। ये तीनों संख्याओं का योग है ना, गुणनफल है ना, हाँ इनको ऐड कर लेंगे अलग, ये हो जाएगा 6 और 6 × 36, तो एक संख्या हमारी कितनी होगी 6। पूछ कह रहा है हमसे कि योगफल कितना है, तो योगफल इनमें कौन सा है? देखो ये तो माइनस है ना, एक इसको छोड़ देते हैं, ये योगफल है, इसके साथ में 5 गुना है, 6 गुना करेंगे, 5 × 30 और यही तो हमसे आंसर है बस। अच्छा, 3 धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है और तीसरी और पहली का 48, तो तीसरी संख्या क्या है? एक बार बताओ, इसकी अगर मैं बात करूँ 42 दे रखा है आपको, तो ये आपको 6 और 7 में तोड़ दोगे, नहीं तोड़ोगे आप? हाँ, ये 56 जो है किस में तोड़ोगे? 7 8 में तोड़ोगे नहीं, और ये 48 जो 6 8 6 8 में टूट जाएगा नहीं, हाँ ना। तो पूछ हमसे क्या रहा है, तीसरी संख्या पूछी है, पहले हमसे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी 8 है कि नहीं है, तो 8 जो डी ऑप्शन हो जाएगा नहीं। 4 क्रमांक अभाज्य संख्या हैं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो इस सवाल को अगर हम ऑप्शन से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन से कैसे अच्छा रहेगा? देखो संख्या मान लेते हैं, इसमें जो संख्या दे रखी है उन्हीं में से किसी को मान लेते हैं हम कि बड़ी वो है, 13 को मान लीजिए, जैसे 13 हमने मान लिया, बढ़िया। 13 के बाद दूसरी कौन सी होगी? 11 होगी, इसके बाद एक और कौन सी होगी? 7 होगी, इसके बाद फिर एक और कौन सी होगी? तो 5 होगी। इन तीनों का अगर 385 आ जाता है तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो क्या कह रहा है, 5 7 35 और 35 में अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 5 55 हासिल 5 11 तिया 33 और 5 तो 85 आ गया, यानी 13 वो संख्या है जिसकी वो बात कर रहा है। अब इसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 की, तो ये 1001 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा 16, गुणनफल 55 है, तो उनका व्युत्क्रम का योग कितना है? देखो इससे आसान कोई सवाल नहीं है, इसमें क्या है, ये योग है ना, योग अंतर जो भी दे रखा है और गुणनफल हमेशा नीचे आता है इसमें, और रख दीजिए वो आंसर है 16 × 55 जहाँ भी है, बी ऑप्शन है। क्या कह रहा है, योगफल कितना? 11 18, 11/18 जिसमें भी है रख दीजिए, डी ऑप्शन है इसमें। आगे बढ़े, हमेशा इसमें वही बात होगी, योगफल ऊपर आएगा गुणनफल नीचे, रख दीजिए 12/35 कहाँ पर है? 12/35 सी ऑप्शन। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, 375 है ना, 5 8 40, 5 7 35, 55 25, 8 8 75, ए ऑप्शन। दो संख्याओं में अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो संख्याओं का योग कितना है? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर बराबर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे, हमें ये चाहिएगा, तो ये हमें चाहिए, तो कह रहा है ये हो जाएगा 25 + 4 × 336, है ना, है ना। बजाय जी करने के हम इसको और भी कठिन कर जा रहे हैं, हाँ है ना। ओके, तो ये इसके आपस की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 24 12 14 12 13 13 44 और ये 13 13 69 69। ए प्लस बी की अगर मैं बात करूँ, इसका स्क्वायर इधर इसका रूट कर दूँ तो हमारा ये मिल जाएगा, और ये जो ए प्लस बी है ये किसका है? किसका स्क्वायर है? ये 37 का स्क्वायर है, और 37 इसमें कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी। दो धनात्मक संख्याओं का योग जो 25 है उनका गुणनफल
144 हो तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। दो धनात्मक संख्या का योग कितना दे रखा 25, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको देखेंगे हम 144 को, 144 को हम देखेंगे कितना है। देखो एक तो 12 के 12 इंटू 12 में हमें क्या होता है 244 मिल, सॉरी 144 मिल जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें ऐड करेंगे तो 24 रह जाएंगे, ये इसका मतलब गलत है। एक होगा 16 इंटू 9 है ना, और इसका ये करेंगे 8 तो 25 हो जाएगा, यानी कि दो गुणनखंड हमारे 16 9 है। इसमें से 16 में से अगर 9 चले जाएंगे, 16 में से अगर 9 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 7, और ऑप्शन में कहाँ पर है यही पूछा गया। तो दिया हुआ है क्या योग कितना 42, दो संख्याओं का योग हमें 42 दिया हुआ है और गुणनखंड दिया रखा है 437। इस वाले से नहीं पकड़ेंगे हम, क्योंकि हमारे कब्जे से बाहर गई ये बात है। इस पर आ जाते हैं, इसको पकड़ते हैं। देखो कौन से पहाड़े में 7 आता है, 13 में या 19 के में, इन दोनों में आता है, और कहीं आता है कि लास्ट में 7 नहीं। तो हम क्या करेंगे 13 माइनस कर लेते हैं, 29 बचेगा, 29 इंटू 13, तभी हम करते हैं। तो सब देखो जोड़ के भी 42 बैठेगा, गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा, बट अगर इनको माइनस कर रहे हैं ना, अंतर ही तो पूछ रहा है। जब 29 में से 13 माइनस करें तो 16 बचेगा, और यहाँ में कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब क्या करेंगे, ये 13 की जगह हम 23 करेंगे, 23 गुणा इधर 19 कर देंगे। हमें तो केवल देखो 7 से मतलब है, 7 ही नहीं, 5 2 उनके वहाँ में चलेगा। अब 23 में से अंतर कितना 4 हो जाएगा, और कंडीशन हमारी ऑप्शन भी आ रहा है 4, और हमारी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। दो संख्याओं गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो संख्या बताइए। एक बार बताओ, दो संख्या दे रखी है 336 है ना, उनका योग दे रखा है, उनके अंतर से कितना अधिक है 32 अधिक है। अगर मैं कह दूँ a प्लस बी है ना, उनके अंतर से a माइनस बी से कितना अधिक है 32 अधिक है, ये कंडीशन पूरी होगी तब बराबर हो जाएगा है ना। नो, तो मैं कहने का मतलब ये है कि 32 अधिक है, क्या करेंगे जब जोड़ेंगे और माइनस करेंगे और 32 ऐड करेंगे तो बराबर होना चाहिए है ना। सारी संख्या को देख लेते हैं, ऑप्शन से करके देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 50, 42 और 8 50 हो जाएगा, हाँ है ना। अब अंतर करें, तो अंतर करें अगर 42 से तो 34 हो जाएगा, 34 में 32 ऐड करेंगे तो ये नहीं आ रहा है, कंडीशन ये ऑप्शन खत्म। 42 7 48 और 7 55, 7 माइनस करेंगे 41, 41 में 32 ऐड करेंगे तब भी 55 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म, बचे 14 24, हाँ है ना। 14 करके देख लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 38, 38 हो रहा है, अंतर करें 10 प्लस 32 42, ये गलत हो गया, 4 4 8 3 38 सही है, ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, बचा क्या लास्ट ऑप्शन है, तो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। दो संख्याओं में अंतर दे रखा 14 का, योग 20 है, तो गुणनफल क्या होगा यार, कितना सिंपल है। अंतर उन्होंने दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना 14 है ना, और x प्लस वाई बराबर दे रखा है उन्होंने 20। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 20 30 34 17 हो जाएगी, और y की वैल्यू निकालें अगर हम तो 6 3 हो जाएगा, 3, इन दोनों की पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या वे उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, संख्या बताइए। कोई धनात्मक संख्या x, उसके व्युत्क्रम का योग प्लस 1/x, उस संख्या वे उस व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, बराबर वो संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यही पूछा है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक्स एक्स कैंसिल, ये 3, ओके ये 3x हैं, ये x है, ये 2x बचेंगे, ये 3 है माइनस के, ये प्लस, ये बराबर 4 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर √2, ये ऑप्शन में है कहीं सी। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो शेषफल दे रखा है ना और उससे 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28 और 4, इसका शेषफल कितना हो जाएगा 4। कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पे 115 शेषफल देती है, 115 देती है और बचता कितना 35, इसे 35 तो 35 दिया 105 बचे कितने 10, तो 10 ऑप्शन बी। अगला कह रहा है 289 करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो बाई का मान क्या है, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 18 में 17 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, क्या शेष कितना बचेगा, एक ही शेष बचेगा, तो इसमें कहाँ है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 में है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा। 29 को 8 से विभाजित करेंगे, 8 या 24
तो इसमें 5 जो है शेष बचेगा। तो पूर्णांक को 4 से 25 विभाजित करने पर शेष 45 होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 17 दूनी 34, तो 11 इसमें बचेगा, है ना। क्योंकि 45 में जब 17 से भाग देंगे तो कितना है ना, 2 बार चला जाएगा, और यहाँ 17 दूनी 34 हो जाएंगे, और 45 से 34 माइनस करेंगे 10 बचेंगे, उस 11 बचेंगे। विभाजक भागफल का 10 गुना है। देखो जो भागफल का विभाजक जो है ना, भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल कितना दे रखा है यहाँ पर 40, तो 40 का 5 गुना कितना हो गया, यानी 200। इसका क्या था, वो 10 गुना था, भाजक का 10 गुना, यानी कि संख्या कितनी बचेगी 200। इसका 10 गुना 20 होंगे, सॉरी ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना था, 20 संख्या कितनी 20, ये 20 क्या है, ये विभाजक है, और 20 क्या है, ये भागफल है, इससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। भागफल निकालना है ना 10 का भाग लगा के, क्योंकि ये 10 गुना है, ये 10 गुना है ना, 10 गुना करेंगे तो 200 हो जाएंगे, प्लस शेष है 40। तो आंसर कितना होगा इसका, 2 दूनी 4, 4040, ये आंसर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 175 से विभाजित किया जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा। देखो 25 से विभाजित करवा रहा है कितने, 132 को, 25 छिक्के 25 पंजे 125, तो ये 7 जो है आंसर हो जाएगा। 7 क्या बचेंगे, शेषफल। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, 13 से भाग देने पर कितना मिलेगा। अब 17 से डायरेक्ट 13 माइनस कर दो, बचेगा कितना 4, तो यही आंसर हो जाएगा 4। एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 होता है। 31 से किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अच्छा 31 से भाग लगाएंगे, 31 दूनी 62, बचे कितने 3, और आंसर हमारा 3 हो जाएगा। कह रहा विभाजन के एक प्रश्न में भाजक का भागफल 4 गुना है और शेषफल का दुगुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो ऑप्शन में क्या है वो देखना है। भाजक बराबर कितना हो, क्या हो गया, भाजक बराबर भागफल गुणा 4, हाँ ये ना, ये हो गया बराबर किसके, ए के। भागफल की बात करूँ मैं, ये बराबर ए के हो गया, और ऐसी अगर भाजक की इसकी बात करूँ मैं तो ये शेषफल गुणा 2 बराबर किसके हो गया, ए के। इन दोनों की वैल्यू निकालूँ, भागफल की कितनी हो जाएगी, a/4, शेषफल की a/2। क्या मैंने अब मैं सूत्र में लगा सकता हूँ, फॉर्मूला में, फॉर्मूला जानती हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसमें लग दीजिए वैल्यू क्या है, भाजक क्या हमारे पास, भागफल हमारे पास क्या है, भागफल है हमारे पास भाज्य, देखो यहाँ में बी दे रखा है, बी, ओके। और भाज्य हमारे पास क्या, भाजक हमारे पास क्या है, ए। भागफल हमने निकाला था a/4 प्लस a/2, तो ये इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 पे कर दें तो ये जोड़ कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा सही बैठेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए हमारा कॉमन आ जाएगा, ए को हम रखेंगे बाहर, तो ये यहाँ पर रहेगा ए, क्योंकि ये स्क्वायर में जाएगा, यहाँ +2 रहेगा, यहाँ पर हमने 4 किया हुआ है, इधर बी है तो इधर बी उधर चला जाएगा, इधर बी इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, है ना जी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब सही बस इसको हल करना, देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, 307 से भाग लगाने की कौन सी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही होती है ना 4 अंकों की। कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना होगा 21 9, कितना बचा 8 9, और ये कितना 7 789, 2 बार जाएगा, कितना बचा 14 6, कितना बचेगा 5 7 1। 307 में से 175 माइनस कर दें, कितना बचेगा 132। ऑप्शन में है कहीं, कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है, और स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो कितना आएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो 4 आएगा, कहाँ पर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। वो कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 आता है, और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 19 से 12 माइनस कर दो, कितना 7 बचेगा, है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन है। कह रहा है कि
वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता होगा। तो 345 लिखिए इधर, भाग लगाइए 999 वो 9999 में, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। जब भाग लगाएंगे इसे तो एक बार 2 से कटेगा और 2 से कितनी बार जाएगा 690। ये कितना होगा 9 0 3 कितना जाएगा 8 बार, कितना हो जाएगा 8 8 5 40 की 0, 8 चौक 32, 36 का 6 हासिल 3, 8 तिया 24 और 3 27, 27 60, बचेंगे कितने 9 3 3, 345 से अगर हम -300 भी कर दें बचेंगे कितने 6। और यही ऑप्शन में एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में कर लेता। उत्तर 24 था। सही उत्तर बताइए। देखो पीछे से चलेंगे, पीछे से पहले 24 उठा लिया, उसके बाद हमारे पास 63 है, 63 उठा लिया, भाग में हमने इसके बाद 36 दे दिया, है ना। काट वही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 दूनी 3 एकन 3 एकन 3 दूनी पलट गए भैया, 12 दूनी 24, 21 दूनी 42। ऑप्शन कहाँ पर है। विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें 36 हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 36 है, 36 × 5, हाँ या ना, 5 × 30 की 0, 5 दिया 15 3 18 180। वो कह रहा 12 गुना है इस भागफल का, तो जो हमें क्या चाहिए, हमें भाजक चाहिए, विभाजक चाहिए ना, हमें भाजक चाहिए। तो 12 से भाग लगा देंगे इसमें तो भाजक निकल जाएगा, 12 × 12 12 5 60, 15 हो गया। तो ये हुआ 180 × 15 प्लस कितना है शेषफल 36, और आपस में करेंगे आप इनकी, तो ये हो जाएगा 2700 प्लस 36 बराबर 2736। जो है ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा कि 288 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, 18 शेष बचता है, कुछ ऐसी संख्या है हमारे पास होनी चाहिए। यानी 18 अगर माइनस कर दें तो 210 वो संख्या है, इसमें से 18 माइनस कर दे 200 संख्या जो पूर्ण तरह विभाजित है, और वो किससे विभाजित है वो यही तो पूछ रहा है। तो फैक्टर करिए 2 से, 2 × 2 2 0 0 2 पंजे 3 3 9 3 पंजे 7 पंजे 35, 2 अंकों का सबसे, तो भैया 35 से सबसे बड़ा है फैक्टर से, तो 35 आंसर हो जाएगा। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 2 आएगा। देखो ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी कैसे। n को मैं कोई ऐसी संख्या मान लेता हूँ, n बराबर मैंने 7 माना, अगर मैं 4 से इसमें भाग लगाता हूँ तो 3 शेष बचेगा, हाँ या ना, क्योंकि 4 में एक बार जाएगा 3 बचेगा। कह रहा 3 शेष बचेगा। अब वो कह रहा 2n कर दे, तो 7 को मैंने माना 2 तो है ही है, इसको भी 4 से विभाजित करूँगा। 14 को अगर मैं 7 से विभाजित करूँगा तो 14 को 7 वो सॉरी 4 से, तो 4 तिया 12, कितना शेष बचे 2। और ऑप्शन कह रहा विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। 18 48 को हम गुणनखंड में करेंगे, और गुणनखंड कितने होंगे इसके, 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 2 चिक्के 2 दूनी, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 2 तिया 2 एकन, फिर 3 से कटेगा 3 7 21 3 7 21, फिर 7 से कटेगा 11। ये गुणनखंड हो गए इसके। गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 11, ये गुणनखंड हो गए। तो कह रहा है कि पहला कितना बनेगा, 3 × 7 हो जाएगा एक, तो है ना, 3 × 11 भी हो जाएगा, 3 × 11 भी हो जाएगा, है ना, ये 3 × 11 हो जाएगा। और कुछ है, एक 3 × 11 हो जाएगा, 3 × 7 हो गया, एक 7 × 11 हो जाएगा, 7 × 11 हो जाएगा, एक जो है 3 × 7 × 11 ये हो जाएगा। तो कितने बने, 1 2 3 4, ऑप्शन में कितने 4। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। इसके 2 अंक उठाएंगे 25 विभाज्य नहीं, इसके 2 अंक उठाए 25 विभाज्य नहीं, ये है तो यही ऑप्शन है। कैसे, जिसके 2 आखिरी अंक आखिरी अंक 25 से विभाज्य हो जाए वो संख्या क्या होती है, 25 से भाज्य होगी। ठीक है। 61 कह रहा है कि 2 संख्या गुणनफल 15 75 15 75 है। कह रहा है कि 9 × 7, तो ये x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 7 9 × 7। अब बस कर दीजिए, कोई सा भी काट दिए, किसी से भी काट दिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 3 3 एकन 3 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15,
सात, सात तेकन सात, सात दूनी 14, मैं तो सात दूनी 14, सात पन्ने 35, पचम 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5, और आंसर कहाँ है 5। पूछ क्या रहा है हमसे, दो संख्या को योगफल, दोनों संख्या को योगफल, तो ये 5 एक्स की वैल्यू है तो 9 पंजे 45 प्लस 7 पंजे 35, 50 ये 80, और 80 ऑप्शन में है कहीं सी, यानी 80। नाउ जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। जब 13 से गुणा किया जाता है तो 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। सभी अंक 9 के होते हैं, तो 1 2 3 4 जितने भी हैं लिख लेते हैं। 13 से हम भाग लगा दें, हाँ है ना, तो पहले में जाएगा 13 7 91, बचे 8 9, 13 छिक्के 78, बचेगा 1 11, तो ये भी ले लिया, अब ये लेंगे हम 9, 13 सत्ते सॉरी 13 निम्मा 117, बचे कितनी 2, ये वाला 9 भी उठा लो, 13 दूनी 26, बचेगा 3, 13 तिया 39, ऑप्शन 923 डी। कह रहा 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये 567 है ना, इससे भाग लगाएंगे किसमें 58701, इसमें भाग लगाएंगे। इसके निकटतम पूछा तो निकटतम के लिए सबसे पहले भाग जाएगा एक बार 567, और ये बचेंगे 0 2, भागने जाने की 0, ये उतार लिया 1, और उसके बाद हम इसमें 3 बार भाग जाएगा। ये हो जाएगा 3 7 21 का 1, 3 6 18, 2 0 15 17, तो ये बचेगा आपका 0 0 3 300। इसका मतलब है, इससे मतलब है 567 का निकटतम कितना हो गया 104, इसका निकटतम पूछा है ना। अब इसका निकटतम को निकालेंगे हम, इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 7 28 का 8, 4 24 26 20 22, 1 2 3 0 0, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 की 0, 5 0 0, सॉरी 5 की क्यों 1 से जाएगा ना, तो ये 7 आएगा यहाँ, 7 7 6 5, ये हो जाएगा 8 6 9 8 5, 58 958, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्या का योग होगा उनका, देखो ए गुणा बी का जो है गुणनफल कितना आ रहा है 9375, ये तो उनका गुणनफल है। वो कह रहा है कि 15 क्या आता है भागफल आता है, अगर ए में भाग बी का लगता है तो क्या आता है 15 आता है, कर देंगे तो ये ए बराबर वो संख्या ए की जो होगी 15 भी हो जाएगी। ए का मान यहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे इस वाले में, तो ये हमसे पूछा है, तो 15 बी इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 9375, यानी इसमें हम भाग लगाएंगे 15 का, काट देंगे 15 से, है ना, इसे 15 से काट देंगे तो इसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 15 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, 15 75, ओके 625 आ गया। ये 625 जो है अगर स्क्वायर में करूँ तो किसका स्क्वायर है 625, भाई ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बी से बी स्क्वायर से स्क्वायर कैसे, बी बराबर कितना है हमारा 25। अब वो पूछ हमसे क्या रहा है, तो संख्या का योग पूछ रहा है। ओके, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 375, और ए बराबर क्या होगा 375, है ना। इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ 25 और 75, तो ये हो जाएंगे 400। ऑप्शन में कहीं है क्या सी। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 11520 और उनका भागफल, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। नाउ इसमें ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11520 अपॉन क्या 5 है, 5 से काट देंगे इसको हम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, भागने जाने की 0, 5 चौक 20, 5 से कटा तो इसे 9 से भी काट सकते हैं, 9 दूनी 18, दूनी 18 पंजे 9 पंजे 45 54, 256, 256 किसका वर्ग है 16 का, 16 क्या है एक्स बराबर कितनी आ गई 16, तो एक तो होगी 16 निम्मा 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई, तो एक गुणा करेंगे 9 गुणा 16 और एक गुणा 5 गुणा 16, 16 पंजे 80, एक 80 हो गया हमारा, और 16 निम्मा 144,
इसको अगर माइनस कर देंगे 80 माइनस कर देते हैं हम इसमें से, तो ये बचेगा 20 64। और ये ऑप्शन में है कहीं बी ऑप्शन। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल विशेषफल प्रत्यक्ष है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व 3 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो पहली कंडीशन कह रहा है 20 से हम भाग लगा रहे हैं, ए में लग रहा है 3 ए में, और 6 आ रहा है और इसके नीचे भी 6 आ रहा है। दूसरी कंडीशन कह रहा है ए से भाग लगा रहे हैं, 5 बी में भाग लगा रहे हैं, इधर 2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। समझना बात को। आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेष, है ना। इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो भाज्य क्या है इसमें 3a बराबर, और इसमें ये क्या हो जाएगा, भागफल कितना है 6, तो 6 भी हो जाएगा, ये 6 भी प्लस, और ये शेष कितना 6, ये हो जाएगा। इधर की बात करें हम तो ये कितना 5 भी बराबर कितना हो जाएगा, 5 भी बराबर हो जाएगा 2a प्लस 3, हाँ है ना। इतनी बात क्लियर है। ओके नाउ अगर हम इसकी काटा पीटी करें तो 3 से सब कट जाएगा, तो a बराबर 2b प्लस 2, इसे काट सकते हैं क्या, नहीं, ये 5 भी बराबर। ओके हमारे पास a का मान है, ये है, तो या तो इधर a का मान रख दें या b में b का मान रख दें, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे 5b बराबर a का मान इधर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2 प्लस 3, हाँ है ना। 5b बराबर 4b प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b बराबर 4b और ये हो जाएगा प्लस 7, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 7। b की वैल्यू आ गई, a की निकाल सकते हैं, अरे a की तो निकली जाएगी, a बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 2 16, a बराबर 16। अब पूछ क्या रहा है, a और b की वैल्यू हमारे पास है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें है कहीं 16, ऑप्शन सही है। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे 37 37 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होती है किससे, है ना। तो 3 की जो अंक वाली संख्या है उससे विभाजित होगी, 101 से हमेशा विभाजित होगी। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 या 678 678 आदि, तब इस तरह की बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पर हमने 1 माइनस कहते हैं, यहाँ पर हम 2 कर देंगे, हमेशा किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाज्य होगी। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल जो 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। छोटी संख्या बताइए। बड़ी संख्या मैंने a मान ली, छोटी संख्या b मान ली, बराबर 3, a बराबर 3b, हाँ है ना। और 3 भी हो गया। कह रहा है a गुणा b बराबर कितना है 60 75, 3 भी इसकी और b बराबर कितना है, तब भी तो 60 75 है। 3 से इसे काट देंगे, ये कितने से कट जाएगा, 3 दूनी 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये भी किसी का वर्ग ही है, ये किसका वर्ग है 45 का, तो b बराबर किसका 45। सबसे छोटी संख्या कौन सी है b, तो 45 ही छोटी संख्या है। बड़ी निकालना हो तो 3 इंटू हम क्या करेंगे 45, फिर ये बड़ी हो जाएगी 135 जो बड़ी संख्या है, हाँ या ना। दोस्तों किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठ रहे हैं तो उसके लिए हमें कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं, और वो कैसे होते हैं, केवल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज पीछे रह जाओगे। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष पर 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष पर 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष पर क्या प्राप्त होगा। नाउ एक संख्या 3 है, 3 से 1 प्राप्त होता है, 3 से भाग दिया तो 1 प्राप्त होता है, फिर 2 से भाग दिया जाता है तब भी 1 ही प्राप्त होता है। इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में 1 लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, इधर प्लस का निशान लगा लो, इधर गुणा का निशान लगा लो, तो 2 और 1 3, इसकी गुणा 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इसकी गुणा करेंगे 3 के साथ में, फिर स्क्वायर कर देंगे, 3 के 9 1 10, संख्या हमारी वो 10 है, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो हमारा 4 शेष बचेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए बहुत आसान ट्रिक के साथ कर रहे हैं। दूसरा सवाल, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से ना 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष पर 1 और 4 आते हैं, जबकि इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेष पर क्या होंगे, ये 4 है, शेष पर 1 आता है,
फिर कह रहा 5 है, शेष पद 4 आता है। हमें वो संख्या चाहिए, तो यहाँ 5 और 1 4 9, 9 9 चौक 36 और 1 37। संख्या हमारी कौन सी? 37। 37 में हम भाग लगाते हैं 4 का, नहीं पहले किसका लगा रहा? 5 का। 5 का भाग लगाते हैं तो ये आता है 7, 5 7 35, ये 7 आता है और हमारा जो शेष वाले 2 बचता है ना। फिर कह रहा है क्रमिक 4 से भाग लगाते हैं और इसी संख्या में फिर हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 1 4, तो ये बचता 3, तो शेष कितना बचता? 3। तो आंसर हमारा 2 और 3, ऑप्शन सी। एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रम है ना, क्रम से 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होंगे? सबसे पहले हम वही लिखेंगे, 2 से 1 आता है, 3 से भी 1 ही आता है, 7 से 6 आता है, 7 और 6 13, 13 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81। संख्या हमारी 81 हो जाती है। हम 81 में देखो, 81 में ये 42 माइनस कर दें क्योंकि एक ही बार जाएगा, है ना, तो ये 9 और 7 में से 4 गए 3, 39 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। देखो 56 से भाग दिया, 29 प्राप्त हुआ। ओके, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा? 56 और 29 85, ये हमारी संख्या हो जाएगी, है ना। और कह रहा है कितने से भाग दिया? 8 से, तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो गए। 85 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 1 8, बचे 0, ताली 5, भाग यानी 0, तो शेष कितना रहा हमारा? 5। ऑप्शन क्या है? 5। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम में 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो 4 के साथ 2 शेष बचता है और 7 के साथ 1, ये कह रहा है। 7 और 1 8 हो जाते हैं, है ना। 8 चौक 32, 34 होगी। संख्या कितनी होगी? 34। 34 में भाग लगाने कितने का? 28 का। 28 का लगा रहे हैं तो इसमें तो 34 में 28 का भाग लगाएंगे तो आप जानते 6 बच जाएंगे, है ना, 6 बच जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सवाल है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? अभाज्य संख्या जैसे मान लो एक में मान लेता हूँ 3 है और एक 5 मान लेता हूँ। जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य हो रही है दोनों, तो क्या गुणा जो है उनके दोनों मल्टीप्लाई भी तो 3 और 5 से विभाज्य होगा नहीं होगा? ये 15 है, तो इनका मल्टीपल ही तो विभाज्य हो रहा है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य, तो इनका मल्टीपल भी तो विभाज्य होगा, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुणा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दो क्रमांगत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? जैसे मान लीजिए विषम एक 3 ले लेते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, 3 ले लिया हमने, एक -1 का स्क्वायर करेंगे, 3 के 9, ये 8 से विभाज्य होगा नहीं होगा? तो ऑप्शन 8 ही आ जाएगा। अब 3 9 5 7 में इतना जोड़ दिया जाए, 5 3 4 9, 16 1 9 10 की 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 1 8 और 1 9, इससे माइनस करनी है हमें 7 0 6 2, तो क्या हो जाएगा? 4 10 4, इधर 2, इधर 2, 22 44, तो क्या कह रहा है? घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? अच्छा, ये जो है 22 और 44 जो है किससे विभाज्य नहीं होगी? भाई 11 से हो जाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है ना। 3 से, 3 7 की 3 3 से भी हो जाएगी, इसका मतलब ये भी गलत है। 4 से, और 4 5 4 से भी हो जाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन बचा 7, इससे नहीं होगी। यदि m तथा n धन पूर्णांक हो और m - n एक सम पूर्णांक हो तो m स्क्वायर - n हमेशा किससे विभाज्य होगा? कोई संख्या 3 मान लिया, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इधर 1 मान लिया, इसका मैं वर्ग करूँ और इसको माइनस करूँ तो 8 आएगा नहीं आएगा? तो ये भी 8 से विभाज्य होगा। अगर सम कोई संख्या आ रही है तब, है ना। कह रहा है 11 से भाज्य हो तो a का मान होता है। देखो इनमें, इसमें क्या करते हैं, 7 लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 8a, है ना, और ये लिखेंगे 6a। ये थोड़ा मैं दूर दूर इसलिए लिखा है कि आपको आसानी से समझा जा सके। और 11 का जो भाज्य से जो नियम है ना, वो ये है कि इस संख्या को उठाएंगे और इसको जोड़ेंगे, इसके बाद फिर साथ में फिर इसको जोड़ेंगे, है ना, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से, सॉरी 11 से भाज्य हो जाए, 11 आ जाए या फिर 0 मान आवे घटा के आपस में, है ना। तो ये 11 से क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा ना। करें क्या? देखो 7 और ये 8 15, 15 6 15 6 21, हाँ, है ना, माइनस करेंगे 3। अब एक बताओ, यहाँ ऐसी संख्या रखें, यहाँ ऐसी संख्या रखें जो 21 के इक्वल हो जाए, 21 के बराबर हो जाए, क्योंकि हमें 0 करना है, हमें तो 0 करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी 9 है, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी यहाँ पर हम 9 रखेंगे और यहाँ पर भी 9 रखेंगे, तो हमारा ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 9। 9। अगली भी वही कंडीशन है, 1 5 6 और यहाँ पे स्टार दे रखा है ना, फिर देख रहा 9 4 2, फिर हमें वही काम करना है, इसके बाद इसको ऐड करना है, इसके साथ 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 इसको ऐड करना है, बस। तो करते हैं 7 7 और 9 16 16 18। मैंने कहा था या तो 0 हो जाए या फिर 11 बचे। ऑप्शन उठा के देखेंगे तो पहले हम यहाँ से ऐड करते हैं 5 5 4 9, 2 ये 9, और ऐसी संख्या यहाँ ढूंढना है, हमें 11 चाहिए, या फिर 0 करें तो ये भी हमें क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें 18 करने के लिए 9 तो ये हो गया, योग 9 और ऐड करना है तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? दे रखिए 5 गुणा 793 गुणा
कहने का मतलब ये है कि ये और ये इनको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। एक्स एक्स एक जगह जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अच्छा 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है? इनका जो अंतर है ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा, है ना। तो ये 3 से विभाज्य संख्या मानी जाएगी। लेकिन अभी 2 संख्या और चाहिए, तो इसमें 9 पहले ऑप्शन से देखते हैं, 9 को उठाते हैं, 18 संख्या जोड़ते हैं, 40 3 से नहीं कटेगा, 14 जोड़ के देख लेते हैं, 12 80 हो जाएंगे, है ना। और 42 जो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी 7 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि ये 11 से विभाज्य है, हमने पहले बताया 11 वाली तो बहुत आसान है आपके लिए। क्या करना होता है 11 के लिए? 3 से क्या सीधे रखा है, देखो हमने कहा था 11 से विभाज्य संख्या को एक छोड़ के एक को ऐड करते हैं, एक छोड़ के एक को ऐड करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। और ये 8 और x कितनी, यानी ये माइनस होगा, तो 8 तो हमें चाहिए 11, यानी 15 स्कोर हमें चाहिए। तो 8 8 7 15, हमें 7 अगर ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। ये भी 11 से विभाज्य पूछ रहा है, तो संख्या लिख लीजिए 5 8 2 4 और आपका जो स्टार, है ना। ऐड करिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो एक कैसी संख्या चाहिए हमें? तो देखो 5 5 2 7, यानी 7x हो जाएगा, 7x 7 प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 8 और 4 12। हमें क्या करना है, या तो शून्य करनी होती है या हमें 11 चाहिए। तो इसको शून्य करने के लिए कितना ऐड करें, यहाँ से कोई संख्या उठाएं तो 5 ऐड कर दें तो शून्य हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 5 है, ऑप्शन सी। ये भी संख्या वही है 4 3 2 x 7 9 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखो 9 से क्या होगा, जो 3 से कर सकती है वो संख्या 9 से भी कर सकती है, हाँ या ना। जो 3 से कर सकती है क्या वो 9 से नहीं कर सकती? हाँ। ऐड करेंगे सबको, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 7 21। 21 एक ऐसी संख्या है 3 से कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी ना। अब इसमें क्या ऐड करें हम? तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास ऐसा 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 27 हो जाएगा, और 27 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। सवाल कह रहा है कि इन वाली संख्याओं से शेष बचना। कह रहा है देखो सवाल लिखा हुआ 67 की घात 67 प्लस 67, मतलब इसका ये होगा ये 68 से भाग दिया जा रहा है, सॉरी 67 दिया हुआ है, ये 67 है ना। अब इस सवाल में पता क्या करते हैं हम, इस वाले सवाल में ये जो ना ये 67 है मगर ये 68 है, तो हमें यहाँ प्लस 1 चाहिए, तो एक में प्लस करते हैं और एक +1 और एक -1 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर +1 और -1 कर देंगे तो बराबर कोई फर्क पड़ा संख्या पे नहीं पड़ा। लेकिन अब 68 बनाने के लिए प्लस तो इसके साथ शामिल हो जाएगा और -1 बचेगा, -1 इसके साथ जब करेंगे तो क्या होगा 66 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं है क्या 66, सी ऑप्शन। सवाल है 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी? 2 की पावर 16 -1। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ समझते हैं हम, उसके बाद इसको सवाल करते हैं। देखो एक चीज़ सही से रट लीजिए, याद कर लीजिए, a की पावर n माइनस और b की पावर n, और कह दूं मैं ये कि सम संख्या है, सम है, ये पावर जो है सम है, तो ये किससे विभाज्य होगी? तो ये होगी a प्लस बी और दूसरी a माइनस बी से, a प्लस बी और a माइनस बी से। ये बात क्लियर होगी? ओके। अगर मैं कहता है विषम होती तो, अगर मैं कहता पावर n माइनस बी की पावर n और ये विषम होती तो विषम, तो केवल ही एक से विभाज्य होती, किससे? a माइनस बी से, है ना। बस ये बातें आपको याद कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं उस सवाल, है ना। ये बात याद रखिएगा, सवाल करते हैं। अब मैं कहूँ कि ये 2 की पावर जो 16 है -1 की पावर भी 16 है, क्योंकि 16 एक पे कितनी पावर हो वो उतना ही होता है। तो मैंने कहा था कि a प्लस बी से या a माइनस बी से होगी, यानी 2 + 1 और यह 2 - 1, यानी या तो 3 से या फिर 1 से। ऑप्शन हमारे पास अगर चेक करें तो 11 13 17 19, ऑप्शन में तो नहीं है भाई 3 और 1। इसका मतलब हमारा क्या फॉर्मूला गलत है? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल गलत नहीं है। अब इसको कैसे करते हैं देखो, इसके नज़दीक पे जाते हैं हम, जो फॉर्मूला दे रखे हैं इसके नज़दीक पे। 2 की पावर में 2 करता हूँ 4, 2 की पावर में 2 करता हूँ तो 3 करता हूँ तो 8, और इसकी पावर में और करता हूँ तो 16, है ना। तो हम जाते हैं 16 पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसकी पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 और इसकी पावर 4, हाँ है ना। तो ये 4, ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 17 से विभाज्य होगी या फिर 15 से, और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल केवल 17 है, तो हम इसको टिक कर देंगे। एक सवाल और है देखो, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। मैंने कहा अगर ऊपर सम हो तो 7 और 4 11, मतलब 7 और 4 11 और दूसरे संग 7 में 4 के 3, या तो 11 से विभाज्य होगी या फिर 3 से। इसमें ऑप्शन में है कि ना 3 है ना 4 है, तो इसका ऑप्शन हम किसी के करीब जाएंगे, किसके करीब जाएंगे? तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 6 माइनस 4 की पावर 2 6, यानी 49 की पावर 6 माइनस 16 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। 49 में से 16 चले जाएंगे 33, ऑप्शन में हमारे पास 33 है, 33 हमारा सही हो जाएगा।
अगर इसको ऐड करें तो ज़्यादा हो जाएगा। यदि अच्छा इसको भाग लगाना 2 की पावर 31 को, किससे लगाना 5 से। इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन हम एक ही तरीका यूज़ करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसको हम 5 कर लेते हैं ऊपर, +3 -3 और माइनस के 3, हाँ है ना। या तो हम ऐसे कर ले सकते हैं क्योंकि प्लस का तो इसके साथ मिल जाएगा, तो ये एक 3 ऑप्शन में है, केवल माइनस नहीं लगा 3 ही ऑप्शन में। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते, 2 की पावर 31 दे रखा है और 5 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ से 3 माइनस करेंगे, तो ये 3 है ना, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो। ये सवाल दे रखा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। कह रहा है निम्न से किसकी संख्या द्वारा विभाज्य होगी। अब देखो इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इसके बाद 25 बार पढ़ेंगे, इसमें एक कॉमन निकालेंगे 25, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 26 है तो यहाँ 3 बच जाएंगे खाली, यहाँ 27 है 3 की पावर 2 बचेंगे, यहाँ 28 है तो यहाँ 3 की पावर 3 बचेंगे। सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की 25 और ये 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9 36 और 3 39 और 1 40 गुणा 40। नाउ किसके द्वारा इसको देखेंगे किससे कटेगा, भाई किसी से नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, क्या अब क्या करेंगे, 3 की जो पावर है ना ये कम कर देंगे, ऊपर से ये 24 कर देंगे, यहाँ पर गुणा 3 गुणा 40 यानी 4 तिया 12 120, ये 3 की पावर 24, ये 120 किससे कट रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 30 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा, तो 30 आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्या संभव है। देखो ये सवाल ना ट्रिकी है और ना ही ये सवाल थोड़ा ईजी है। एक 13 संख्या है ना, इसमें 18 ऐड करवा रहा है तो पलट जाती है, 18 ऐड करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर पहुंच जाएगा, यानी इसकी पलटी मार देती है 18 ऐड होने पे। एक तो ये संख्या होगी, वो कहना चाह रहा है कितनी संख्या ऐसी हैं जो अंक पलट जाते हैं। ये हमारा रटा हुआ सवाल हम क्लियर बता रहे हैं, और 2 संख्या इनके अलावा होती नहीं है। एक 7 9 है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये 97 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की केवल 2 ही संख्याएं हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल के बीच का अंतर संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है, एक्स वाई को नहीं मानेंगे, अगर एक्स वाई से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में समझाएं तो केवल इस लाइन को ध्यान से देखिए, बस इतनी लाइन को ध्यान से देख लीजिए, आंसर आ गया आपका। ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। कह रहा है कि कोई संख्या है उनकी इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएंगे। मान लीजिए हमने 47 लिया, पहला ऑप्शन उठा लिया है ना, पहला ऑप्शन उठा, इसको हम आपस में बदल दिया जाए यानी 74 कर दिया जाए और 47 माइनस कर दी जाए तो ये कितने हो जाएंगे 27। तो कह रहा है मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या हमारी 47 और ये कितना कम है 20। आप घटा लीजिए 0 और 2, कंडीशन पूरी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, ए आंसर हमारा। बस 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और उनके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 3 9 6 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। बहुत बड़ा सवाल कर रखा, लेकिन हमसे पूछा कितना है। एक बात बताओ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक संख्या हमारे पास 3 संख्या दे रखी है, आप ऐसे समझो हमारे पास ये सैकड़ा वाला अंक है 1 2 3, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 है, कहने का मतलब ये है। लेकिन उसने एक कंडीशन कह दी इनका योग ना 18 है, तो करिए। देखो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं 4 यहाँ कितना लिख सकता हूँ, केवल 4 ही लिख सकता हूँ यहाँ सबसे बड़ी। क्यों, 5 लिखूंगा तो वो 1000 में चली जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन 4 दूनी यहाँ 8 करना है, ये 8 हो जाएगा। अब इसका योग 18 करूँ तो कितना हो यहाँ पे बचेगा, तो ये 8 और 4 12 यानी 6 और चाहिए, तो संख्या हमें मिल गई कितना 8 6 4। इसका दोनों का अंतर पूछा 2 और ये ऑप्शन में है। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। चलिए क्या करना पड़ेगा, एक तो 100 क्योंकि सैकड़ा 100 है, प्लस दहाई का अंक है कितना x और प्लस y। नाउ अब क्या करते, माइनस कर रहे हैं क्या, 100 को तो ये लिखेंगे z प्लस 10y हो जाएगा प्लस x, तो ये बराबर हो जाएगा 63 के। 100 ये 100 कट जाएगा है ना। उसके बाद इधर 10x बचेगा, उधर माइनस के 10y बचेंगे, उधर माइनस के इधर प्लस के y, उधर माइनस के x, कुल मिला के 9x माइनस 9y बचेंगे हमारे पास बराबर 63 के। और 9 7 63, x माइनस y का मान 7, अंतर 7 आए, एक तो 9 2 है ना, 8 3 नहीं 8 1 1 7 0, ये संख्या बनी। तो संख्या बनी हमें एक 9 बनेगी 8 7 0 1 2। एक्स के संभावित मान कितने, तो 9 8 7 ऑप्शन। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा।
देखो कोई संख्या आपस में उठाएं और एक करके देख लें और जिससे विभाज्य हो जाए वही हो जाएगी। मैंने ले लिया 63 और ये 36 माइनस करने वाले, ये बचेंगे 7, ये 2 किससे विभाज्य होगी इनमें से 9 से, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को, ये तो पिछला सवाल है छोड़ो इसे, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। अच्छा 9 का अंतर है तो जाहिर सी बात है संख्या 9 से डिवाइडेड हो रही होगी, तो हम 54 और अगर 45 करें इनके बीच भी तो 9 का अंतर है। हाँ, और इन दोनों के अंदर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 5 गुनी, अगर उसमें हम 9 जोड़ दें तो पलट जाती है। तो उनका योग पूछा, संख्या के योग पूछा है। मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें हम 9 जोड़ दें, संख्या पलट जाए 5 गुने करके। तो क्या 9 पंजे 45 में अगर 9 जोड़ दें संख्या पलट जाएगी? बिल्कुल पलट जाएगी। तो संख्या क्या है? उनका योग 9 है। नहीं समझे? किसी भी संख्या का अगर देखो मैं 11 का 5 गुना करूँ 55, तो ये तो सेम ही रहनी है, नहीं कुछ हो रहा। अगर 9 जोड़ूँ तो पलट जाएगी क्या? वही की बात रहनी है। तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं 9 के साथ क्या 5 की गुणा करता हूँ, पंजे 45 हो जाते हैं। अगर इसमें 9 ऐड कर दूँ तो 54 हो जाती है, पलटेगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 कम है। एक चीज़ यहाँ समझिए, कह रहा है कि 2 अंकों का योग 7 है, सबका योग 7 है, सबका योग 7 है। अच्छा, ये कंडीशन सारी पूरी करें। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, अगर अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? इसमें 4 गुनी कौन सी हो जाएगी? अगर 43 में मैं 3 जोड़ तो 46 हो जाएगा। क्या ये इसके 4 गुनी हो जाएंगे 34 का? नहीं। तो ये कंडीशन नहीं हो रही। कह रहा है कि 61 को मैं अगर पलट दूँ 16 और 16 में 3 जोड़ दूँ 19, तो ये क्या इसके 3 गुना 4 गुना हो जाएगा? नहीं होगा। कह रहा 25 को मैं पलट दूँ हो जाएगा 52 और 52 में 3 जोड़ 55। क्या 25 का ये 4 गुना है? नहीं। 16 को अगर मैं 61 कर देता हूँ और 16 को 61 में 3 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 64। क्या इसका ये 4 गुना है? बिल्कुल है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। पीछे करके आए, इसका 73 ऑप्शन हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के बराबर है। ओके, संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच कितना अंतर होगा? पहली कंडीशन, अगर मैं 12 को ऐड करता हूँ तो 3 होते हैं, तो ये 4 गुना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं 4 गुना करूँगा तभी तो ये 12 होगा। लेकिन अगली कंडीशन कह रहा है कि इसके इन अंकों के गुणन के बराबर, तो ये मतलब ये पूरी नहीं कर रहा है। इसको दूना कर सकते हैं हम, 24 करके देखते हैं। और इधर हम बराबर कितने हो जाए? 4 2 6, 6 चौक 24, ये भी 4 गुना है। बिल्कुल सही है। 4 दूनी 8, 8 या 24। तो ये 4 इनके दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और ये भी 3 गुना बैठा 8 या 24। तो ये जो है हमारी कौन सी संख्या है? 24। इन दोनों में अंतर कितना? 2 का अंतर है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से भाज्य होगी। हमने कोई 2 अंकों की संख्या ले ली, मान लो कोई भी ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, इसको पलट देते हैं 3 33, किससे विभाज्य? 11 से। 3 से भी होगी, है ना? 11 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। तो 2 कंडीशन में एक संख्या और उठा के देख लेते हैं कोई। अब 15 और 51 करके देखते हैं, तो ये 6, तो संख्या 11 से ही ऑप्शन सही हमारा 1 सही हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दूना है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दूना है। ओके, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। ओके, तो पुरानी संख्या क्या है? दहाई का अंक दुगना है, ये भी दुगना है, ये भी दुगना ही है, ये भी दुगनी है, ये दुगना नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना? 3 बचे, ऑप्शन 3। ये 42 है, ये 24, 12 8 नहीं है, 13 36, 13 में 6 गए 7, आपके 3 2। ऑप्शन आपका। अगर वीडियो आपको जरा सी पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि मेहनत बड़ी लगती है वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको देंगे, अदरवाइज हम भी ऐसी बेमन वीडियो बनाते हैं। तो फिर अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर हमें पता है कि अच्छा कंटेंट देना, अच्छा देना, अच्छा बताना है। सवाल देखते हैं, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी? देखो ऑप्शन से करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम 14 में 21 जोड़ते हैं, है ना? 14 में 21 जोड़ दिया, 14 और 21, ये 5 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे? 3। अगर मैं इसको 3 गुना करता हूँ, 14 थी 42, 42 में अगर मैं कितने 7 कम करूँ तो क्या मुझे 35 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल गया। तो ऑप्शन मेरा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, दूसरी जो है पहली की 3 गुना है, और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सब एक मैंने एक मान ली, अगेन दूसरी मेरी 3 गुनी 3 हो जाएगी, और एक 3 चौथाई है। यहाँ पर सवाल करते हैं ना, इस कंडीशन पे जा रहा है 114 इंटू 3, क्योंकि 3 संख्याओं का क्या है? औसत है। औसत में हम संख्याओं कन्वर्ट करेंगे, मतलब इन सबका क्या निकालेंगे? जोड़। ये 4
प्लस 4×12 प्लस 3 बराबर 114 गुणा 3 गुणा इधर 4 हो जाएंगे। इनका योग कितना हो जाएगा 19 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो इनका योग 19 हो जाएगा, ये 19 से 7 बार कैंसिल होगा, सॉरी 6 बार, और ये जो 3 और गुणा 4 यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। पूछ किसकी वैल्यू है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब 4 है नहीं तो 12 है, तो 12 के किसके बराबर है 3 के बराबर है ना, 3 के बराबर है तो 3 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 21 यानी 216 ऑप्शन में है कहीं। किसी संख्या की तीन गुनी संख्या से 7 घटाने के परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। 24 को 2 ऐसे भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है, पहला भाग है। इन ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन उठाएंगे और उनसे करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम क्या बात करें 15 की, 24 में से अगर 15 माइनस कर दें तो 9 बचना, जाहिर सी बात है, तो 15 15 7 105 है ना, और 9 90, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, 5 9 ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। 17 तो ये 15 ही ना करो तो 17 वैसे नहीं करेगा। 11 हाँ 11 देखते हैं, तो 11 करेगा और बचे कितने 13, तो ये किसके साथ 11 7 77 13 5 65, तो ये क्या होगा 7 5 12 7 7 14 142, ये भी नहीं कर रहा भाई, इसे भी हटाएं। 13 करता है भाई, 13 × 11 ये ऑप्शन बनेंगे, 13 7 91 और 13 5 55 भाई 6 और 9 14, तो ये जो है 13 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या है। पहली संख्या कितनी है दुगनी, 2 मान लेते हैं, प्लस अगली 1 है, अगली कह रहा है इसकी 2/3 है, 2/3 बराबर किसके दे रखा है 132 के, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 132 × 3 9 10 11 11 11 11 दिन 22 × 3 1 बराबर कितना 36। पूछ कह रहा है हमसे, तो दूसरी संख्या ये वाली पूछ रहा है, तो 36 ही है, कोई डाउट। आंसर ए। 78 को 2 ऐसे भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों, दोनों भाग हैं। अगर मैं इसको 5 गुना करूँ 5 × 300 हो जाएंगे, और 14 11 11 44 11 और 4 15, तो क्या कंडीशन पूरी हो रही है 4 5 और 4 बिल्कुल हो रही है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या है, देखो 3x मान लेते हैं, 3 गुना बराबर किसका है 3x/5 - 6 से प्लस 60। 9 ये 3x हो जाएगी माइनस 3x 5 15 3x 60 गुणा 12 12 पंजे 55 25, x की वैल्यू 25 और x की तो वैल्यू पूछ रहा है 25 ऑप्शन। तीन संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तीसरी संख्या की चौगुनी सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा अगर ये है तो ये 4 है, प्लस कह रहा है तीसरी संख्या की चौगुनी यानी 1 है बराबर 140 है, 4 2 6 7 140 यानी 7 1 7 7 दूनी 20, एक की वैल्यू 20 है, तो पूछो सबसे बड़ी संख्या 4, तो 4 की वैल्यू कितनी 80, ऑप्शन में कहाँ है डी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। अगर लड़की x है तो लड़के 3x हैं, ये लड़के हैं है ना, तो यानी टोटल जो है 4 हैं कुल मिला के, तो ये 4 भी कर जाएगी और 44 भी कर जाएगी, ये भी कर जाएगी, तो ये निरूपित नहीं करती है ना। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, बिल्कुल। अगर लड़के x हैं तो मैं तो मान लेता हूँ 5x हैं बराबर हमें 6 चाहिए है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, 35 ही नहीं हो सकती जनाब। एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है यानी कि 3x प्लस x और बराबर हमें 4 मिलकर 4 हो रहे हैं, तो इसमें से 42, अरे पुराना वाला सवाल हटाओ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या क्या 3 गुनी है, तो ये भी यार भाई ये 42 वाला। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का योग 88, सबसे छोटी संख्या क्या है। तीसरी संख्या को मैंने 2 मान लिया, अगली को 3 मान लिया, इसको 6 मान लिया, कंडीशन पूरी होगी। ये 88 क्या औसत दे रखा, तीन संख्या को औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या आ जाएगी, ये 11 होगा है ना, तो 11 8 बार कटेगा, 11 88 गुणा 3 यानी एक की वैल्यू क्या है 24, जब एक की वैल्यू 24 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 48, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भेड़ तथा गधेड़ियों की एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। एक बात बताऊंगी आप, भेड़ के कितने पैर होते हैं, किसी जानवर के 4 पैर होते हैं, इंसान के कितने पैर होते हैं 2, जानवर के कितने होते हैं 4, यानी वो ऐसा जोड़ा देगा जिसमें पंछी के कितने पैर होते हैं
तो आप कहेंगे 2 और मैं कहूँ बाकी तो जानवर में आती है सबकी गिनती, 4 पैरों वाला तो कोई भी हो, है ना? तो उठाएगा पंछी या इंसान और साथ में कोई ना कोई जानवर दे रखा होगा उसने और आपसे सवाल करेगा, ठीक है? अब नाउ तो हम इसमें जो इंसान को हम एक्स मान लेंगे 2 पैर वालों को और उसको बाई मान लेंगे। इंसान मानते 2x माना जाएगा प्लस 4 बाई वाला जो क्या होगा जानवर होगा बराबर कितने 16 पैरों के और x प्लस बाई सिरों की संख्या तो एक होती है जानवर में चाहे इंसान में। जानवर हमने बाई माना हुआ है, इंसान एक्स माना हुआ है, बराबर कितने के इसको कह रहा 10 अधिक है तो 10 माइनस कर दो 6 हो जाएगा। हाँ है ना? इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं x प्लस 2y बराबर इसके आधे 8, हाँ है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाई बराबर कितना बच जाएगा 2, यानी जब बाई की वैल्यू 2 पूछ किसकी वैल्यू है वो भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों का ऑप्शन ए है। हमने जानवर को तो 2 बाई माना था, ऑप्शन हमारा 2 है। करते हैं, देखो एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। अब जानते चूहे के 4 पैर हैं और कबूतर के 2। यदि कुल 90 सिर हैं, सिर 90 हैं और 224 पैर हैं, है ना? तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? एक्स प्लस बाई ऊपर लिख सकते हो बराबर कितना 90। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आ जाइए इसको करेंगे एक्स प्लस 2y, बाई क्यों करेंगे वो आप समझ जाएंगे, बराबर 200 सॉरी ये 2 का भाग लगेगा इसमें तो ये आधे हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 112। कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये बाई बचेगा माइनस बराबर ये 90 अगर चले जाएंगे तो 90 चले जाएंगे तो 22 बचेगा और पाई बराबर क्या होगा 22, है ना? पूछ किसकी रहा है? तो कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, 90 में से 22 माइनस कर दो, हाँ है ना? 10 में 2 गए 8, 10 में 2 जाएंगे तो 8 और 8 में से 2 6 68 और सवाल में ये ऑप्शन हमारा सही है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी कुछ गाय हैं, देखो मुर्गी 2 पैर वाली होती है, गाय 4 पैर वाली होती है। इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। हमने एक्स बराबर प्लस 2y हमने मान लिया 70, इसके आधे हो जाएगी और ये जो है एक्स प्लस बाई हमारा जो हो जाएगा वो कितना 48 रहेगा। क्या करेंगे, ये उठाएंगे, मुर्गियों की पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये उठाएंगे सॉरी इसको माइनस करेंगे, ये बाई बराबर कितना हो जाएगा 70 में से तो ये 22 बचेंगे, हाँ है ना? ओके बाई माइनस करेंगे 70 में से, हाँ है ना? तो नहीं 70 में से बाई माइनस क्यों करेंगे, फिर इधर 2 भी तो है, 44 माइनस करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे, इससे 22 माइनस करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ सिंगल ही है तो ये 6 बचेगा, ये 2 बचेगा, 26 क्या है आंसर है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मस्तिष्क तो अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं? मान लें हमने क्या माना 4x घोड़े हैं, 4 टांगे x प्लस कुछ मालिक की टांगें चल रही हैं और कुछ यानी आधे मालिक x हमने उतने घोड़े हैं x के बराबर तो आधे ज़मीन पर हैं, है ना? और 2 क्या हैं ये 2 टांगें हैं भाई साहब, याद रखना क्योंकि हमने 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करके टांग की करिए और ये आधे मालिक से टांग की करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा बराबर कितने के 70 के, हाँ है ना? ये x बराबर कितना हो जाएगा 5x, x बराबर ये हो जाएगा ये हमारे क्या 70 5 5 दूनी 5 एकन बराबर 5 एकन 5 और ये 2 बचेगा 5 चौक 20 यानी कितनी घोड़े की संख्या 14, हाँ है ना? कहाँ पर है? ऑप्शन सी। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो हम जानते हैं एक्स प्लस बाई हमने क्या मानी थी सिरों की संख्या मानी थी, वो कह रहा है इसकी 2 गुने से 24 अधिक पैर की संख्या है और पैर की संख्या कितनी होती है 4x प्लस 4y, यही तो होती है, यही तो मानते हैं हम। ये हो जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x 4y। नाउ 4 इधर को लाएंगे तो ये इधर को लाएंगे तो ये 2x 2y हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे काट दूँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये किसका हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये माइनस हो जाएंगे तो ये इधर जाकर ये 24 हो जाएंगे। अब समझिए माइनस के माइनस माइनस के बचेंगे इधर आके, तो ये मैंने चिन्ह परिवर्तन नहीं करें, मैं डायरेक्ट इधर कर दिया, ठीक है? 2 को कॉमन ले लूँ तो ये कितना x प्लस वाई बराबर 12 आ रहा है, तो क्या यहाँ में है क्या 12 ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, ओके, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद 6 से विभाजित किया, उत्तर जो है ना 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वो कह रहा है इसको उठाना है और इसमें हम 6 से विभाजित किया तो 6 से गुणा करेंगे पहले, है ना? इस दोनों को 6 से गुणा कर देंगे यानी कि 6 गुणा 112, है ना? माइनस कर देंगे जो जोड़े हमने क्या 12, ये करने हमें, तो ये जो आंसर आएगा वो 660 हो जाएगा। अब 6 से 60 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, सही जो संख्या थी तो वो 6 गुना 6 6 गुना 6 110 आएगा, 110 में हम 12 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा, 110 प्लस 12 बराबर 122 और यही आंसर है, आंसर बी। 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। ab2 संख्या 3 से विभाज्य है, a का अधिकतम संभवत मान कितना होगा? देखो 5a7 में 335 जोड़े गए, 335 ऐड किए हमने, तो संख्या हमें क्या प्राप्त होती है? संख्या मिलती है हमें 8b2, ठीक है? 3 से और ये जो कह रहा है तो 8b और 2 ये हमसे पूछा जा रहा है b2, कहेंगे देखो 3 से डिवाइड है, हाँ तो 8 और 2 10, या तो हम इसमें 2 जोड़ दें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा या फिर हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो डिवाइड होगा, ये 2 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं संभवतः, लेकिन अधिकतम की बात करेगा तो ये होगा, है ना? तो इससे हम निकाल के देखते हैं, 8 रख के तो संख्या कितनी है, ये जब ऐड हुए 335 तो कितना हुआ, तो 8
8 2, इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 335 कर लें क्या? तो 12 में से 5 के 7 सही आ रहा है, 7 में से 3 के 4 सही है, और इधर कितने बचे 3 5, तो ये एक अधिकतम मान कितना हो गया 4 हो गया। तो ऑप्शन कहाँ है डी। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा 48 का तीसरी संख्या क्या है? पहली संख्या 6 गुणा 7 गुणा 8 है ना, तो पहली संख्या हमारी 6 7 8 और तीसरी हमारी 8 है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेष क्या होगा? संख्या x गुणा 2 से करी, 2 से लगाया भाग प्लस 16 हमने ऐड किए है ना, संख्या हमारी क्या होगी? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये होगी 2x प्लस 16 प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो उधर बचेगा x प्लस 8। अब कह रहा है इसमें से भी मूल संख्या से घटा दिया है क्या? x घटा दिया तो x माइनस 8 हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, संख्या चाहिए। देखो अगर हम मेथड से निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, इस ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है, हाँ 4 कर रहा है। अगर 32 से हम 32 से 128 भाग दें 4 बार जाएगा, और 24 से 96 में तो 4 बार जाएगा, और ये नहीं कर रहा। अब एक चीज़ कंडीशन और कह रहा है 72 घटा के 72, तो भाई ये हट गई कंडीशन, क्या बचा? ये क्योंकि 24 दिया 72 होती है, 24 से एक बार 24 चला जाएगा तो क्या होगा? कंडीशन पूरी होती है, हाँ है ना। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त है जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन से करके देखें कि दोगुना करते हैं, देखो ये तो होगा नहीं, 8 दूनी 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 2 4 और ये 20 से 24 हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 में 4 14, ये गलत है, ये नहीं होगा, 24 चाहिए। तो कह रहा है 3 दूनी 6 26 बैठ रहा है, और 8 या 24, 24 में 4 22, ये भी नहीं, ये भी कैंसिल, 2 कैंसिल, ये है 4 दूनी 8 और ये 20 28, ओके, और 8 चौक 32 और -4 28, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, हाँ है ना। अरे देखो 4 का दोगुना करेंगे, 4 का दोगुना कर दीजिए प्लस 20 कर दीजिए तो बराबर 28 हो जाएगा। ऐसे ही 8 गुणा 4 कर दीजिए, 8 चौक 32 माइनस कितने 4 कर दीजिए, तब भी 28 ही होगा। तो यही तो बोझ कह रहा है, आंसर वही होगा। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है, तो योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेष क्या होगा? एक संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो 5x हो जाएगा, साथ 25 जोड़ा जाता है, 25 जोड़ लेते हैं, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, तो 5 और 5 25, x प्लस 5 हो गया, भाग दिया जाता है एवं भागफल मूल संख्या घटाई जाती है, माइनस x घटाई जाती है, हटाओ 5 संख्या होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं, तो चौथी संख्या क्या है? कहने का मतलब देखो पूर्ववर्ती कह रहा है, पूर्ववर्ती कहने का मतलब ये कि 2 संख्याएं हैं, है ना, पहली 2 है और दूसरी 5 है, तो 3 गुनी करवा रहा है ना 3, तो इसकी अगर हम इसकी 3 गुनी से 1 घटा तो 6 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आया हमारा? 5 आया, तब ये जाके हमें 5 मिला, हाँ या ना, तब हमें 5 मिला। ऐसी 5 को अगर हम 3 से गुणा 15 में से 1 घटा देंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 14, और 14 को भी हम अगर 3 गुना कर देंगे, 14 3 42 और 1 41 संख्या, तो चौथी संख्या पूछ रहा है ना, तो 41 इकाई का अंक याद करना। देखो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। एक कोड याद कर लीजिए पहले तो, 0 156, ये याद रखिएगा, 0 156, ये संख्या के आखिरी में कहीं भी आ जाए, संख्या के आखिरी में चारों में से कुछ भी हो, इकाई अंक कितना ही होगा, बात समझे? 0 156, अगर इनमें से कोई अंक आ जाए है ना लास्ट में, तो इकाई अंक उतना ही होगा, घात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना, घात कितनी बड़ी क्यों ना हो। अब आते हैं सवाल पे। सवाल देखो ये है कि कौन एक अंक पूछा है, एक अंक का मतलब इकाई अंक। अब आप देखो 2 7 दे रखा है यहाँ पे, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तो अब क्या करेंगे 245 उतारेंगे जो कि हमारी घात दे रखी है, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाने से 4 6 और 4 एकन 4, यानी 1 शेष बचेगा। जितना शेष बचेगा उसको हम इस पर क्या कर देंगे? घात कर देंगे, यानी 4 3 8 7 के ऊपर 1 घात कर देंगे, गुणा कर देंगे 621 की पावर 72। इसे हमें छेड़ना नहीं है, क्यों नहीं छेड़ना? क्यों? हमने कहा था इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए तो वो तो वही रहना है, एक उठा लिया, एक पावर है, 7 7 7 एकन 7, अगर 7 की पावर 1 है इसका मतलब ये हुआ एक ही बार पड़ा जाएगा, तो 7 एकन 7, 7 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और हमारा आंसर भी 7 हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 173 दे रखा है, 173 को हम भाग लगाएंगे 4 से, 1 शेष बचेगा, जब 1 शेष बचेगा तो 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंतिम अंक इकाई अंक के स्थान पर है 7 है, अरे 57 की घात कितना है? 25, और ये -1 है, यही तो है। 4 सिंह 24, 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएंगे, 6 जो है हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। 0 मैंने कहा 0 है, 1 भी है, 2 और 3 है, तो 0 तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 3 3 9 हो जाएगा, है ना, 9 और 4 13 और 1 14, इकाई का अंक क्या होगा? 4, ऑप्शन डी। कह रहा है देखो घात कितनी भी हो, 1 प्लस 2 3 जो इकाई का अंक हो जाएगा, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा? तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकन 4, भाग लगाएंगे 0, अगर 0 शेष बचता है यहाँ पर 0 शेष होता है, इसका मतलब 0 की हम 4 लेंगे, 3 की पावर 4, है ना, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27,
अच्छा एक तरीका और होता है हमारा, 3 जैसे 9 लिया हमने, 9 हो गया, यहाँ पर 9 3 27 कर दिया है ना, 7 3 21 कर सकते हैं, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 7 5 8 9। मैंने भी गुणा बताया था, 9 3 27 27, 7 8 56, 6 5 30 और जीरो, तो क्या लास्ट अंक जीरो हो गया। देखो 6 6 7 42, 2 4 8 दूनी 16, 6 6 3 18, 8 ऑप्शन में 8। कह रहा है कि इसमें से क्या अंक होगा, तो 4 का भाग लगा दें, एक तो 2 शेष बचेगा एक में, और इसमें 3 शेष बचेंगे कि 4 दूनी 8, 23 4 5 20 3, ओके 4 चौक 16 प्लस 64, 4 और 6 10 की जीरो, तो जीरो ही लास्ट का अंक होगा और ऑप्शन में जीरो हो जाएगा। की पावर 999 प्लस 11 की पावर 999 प्लस 7 की पावर 999 के इकाई के अंक है 1999 भाग रही 4 का, 4 चौक 16 3, 4 नीम 36 3, 4 नीम 36 3, 3 बचेगा हमारा क्या घात, तो एक तो 7 की पावर 3, हम 7 की पावर 3, 1 की पावर 3 और 7 की पावर फिर 3, तो ये बताइए 7 7 49 है ना, 7 7 49, तो 7 नीम 63 का 3, ऐसे ही ये सब प्लस में ना, हाँ 7 7 49 ये भी 3 हो जाएगा, ये एक प्लस में ना, प्लस में एक प्लस में 3 और 1 6 1 7, ऑप्शन ए। एक तो है ही, एक लिख लो, अगले में भी एक है 6 है, अच्छा माइनस के 6 हैं, माइनस के 6 हैं प्लस 4 8 55 25 5 125 5 माइनस 4 के बाद जीरो बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका फिर इसमें लास्ट में 6, और ये हमें 6 दे रखा है, और ये 9, 9 और 5 14, 2 3 4, 4 हो गया, ऑप्शन बी। गुणनफल इतने में इकाई का अंक होगा, अच्छा 3 दे रखा है, 4 चौक 16, 4 1 4 3, 3 3 9 3 27 7, 4 और 4 ओके, 4 दूनी 8 12 2, 4 की पावर 2 प्लस 95 4 की पावर 3, जीरो होगा इसका, क्योंकि 16 हो जाएंगे प्लस ये 64 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएंगे। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखो कह रहा है 65% उस संख्या का एक्स मान लेते हैं वैल्यू को, एक्स जो पे 65% मतलब 13, 13/20 बराबर, ये भी 4x अपन 5 माइनस 21, नाउ ये हो जाएगा 4 चौक 4 5 20, 16 में से 16x माइनस 13x, एक्स बराबर 21 गुना 20, 3 सर यहाँ एक्स डायरेक्ट कर लेते हैं एक्स, और ये इधर हो जाएगा 21, 21 गुना 20, और ये कितना हो जाएगा 3 3 सत्ते 7 दूनी 14, 140, एक्स की वैल्यू जो 140 है ना, तो क्या पूछ रहे, तो 140 इसमें कहाँ है, ये ऑप्शन है। फिर इसका भी मतलब तो कह रहा है इसका भी 1/10 है, बराबर हो रहा है 240 के, है ना, 2x 2 से अगर मैं काटूँ 5 बार है ना, x/5 बराबर 240, 5 0 0 5 चौक 20 5 10 और 1200, संख्या क्या होगी 1200। अब आज गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सबसे पहले 6 की पावर 3 3 है ना, गुणा 7 की पावर 2 2 गुणा 8 की पावर 1 1। सबसे पहले इन अभाज्यों में तोड़ सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये भी 3 3, ये भी 3 3 है ना, इसको ये 7 तो खुद एक अभाज्य है, इससे तो हम छेड़ेंगे ना, 8 को बना सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 अभाज्य 2 की पावर 3 बनेगी, और ये 1 1 1 यानी ये भी 3 3 3 हो जाएगा, है ना, सबको ऐड कर दें 666 प्लस 333 222 बराबर 6 3 9 10 11 1 11 12 1 11 12 12 21, ऑप्शन 12 21 डी। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। 1/, कह रहा है कि एक वो संख्या में जिसका 1/5 वृद्धि कितने की 4 की बराबर किसको हो जाती है, 1/4 भाग के, मतलब उस संख्या के 1/4 यानी 1/4 के प्लस कितने की वृद्धि हो जाती है, सॉरी 10 की कमी कर दी जाती है, 10 की कमी कर जाती है, संख्या हो जाती है क्या इक्वल, यही बात है। ओके, तो ये x प्लस 20 5 बराबर x माइनस 40 4,
ओके, 5 और 4, 4 दूनी 8, ये 80 हो जाएंगे। 5 5 और 20, ये 200 हो जाएंगे। एक एक्स में से 80 जाएंगे, एक्स में से 80 जाएंगे, नहीं 80 प्लस 280, 80 प्लस हो जाएंगे 280, यानी एक्स बराबर 280, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेम पहले क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 10 है ना, गुणा ये 2 की पावर 3 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 25 और इंटू 13 की पावर 25, 50 50 60 70, हाँ 3 दूनी 6 60, 70 और 60 130 140, ऑप्शन 140 यानी 150 सही हो जाएगा। 150 सही है, ऑप्शन में है सी ऑप्शन सही है। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। हम जानते हैं पूर्ण वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है संख्या का। अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर 4 क्या एक पूर्ण वर्ग है, और 2 का स्क्वायर क्या एक पूर्ण वर्ग है। इसी मध्य 50 के बाद अगर किसकी संख्या पड़ेगी, 8 का पूर्ण वर्ग बनेगा 64, है ना, ये 50 के बाद बनेगा 64 बनेगा। और इससे कम अगर मैं इसे लेके जाऊँ कहाँ तक, 30 या 900, ओके 30 पे लेके जाता हूँ तो 900 हो रहा है ना, यानी एक बढ़ सकता हूँ अभी मैं, चांसेस है 900 पर जाने की। 3100 का स्क्वायर करके देखता हूँ तो कितना हो जाता है, तो 2 2 3 दूनी 6 3 3 962। अब इसके बाद अगर मैं 32 करता हूँ तो जाहिर सी बात है ऊपर चला जाएगा, 1000 से 31 हमारा लास्ट हो जाएगा, 8 से शुरू होगा 31 लास्ट हो जाएगा, है ना। तो 31 से 8 से और 31 के बीच में कौन सी संख्या, यानी 7 कम कर दूँ मैं, 31 से 7 कम कर दूँ, एक घटा के, तो मुझे मेरी वो संख्या मिल जाएगी जिसकी मुझे ज़रूरत है, कितनी 24 संख्या हो जाएगी, है ना, है ना। 24 क्या है वो संख्या हो जाएंगी, 24 संख्या 50 से लेकर 1000 के बीच में 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो ये किसी का वर्ग है नहीं है, ये किसी का वर्ग है नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये 32 का वर्ग है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। कह रहा 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। एक बार बताओ, घातें जिस पे ज़्यादा होती हैं वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। जैसे मैं 5 से 55 25 50 हो जाएगा, 5 या 15 30 हो जाएगा, और ये 5 ये 20 हो जाएगा, और ये कितना है 5 चौक ये 40 हो जाएंगे। अगेन ये 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सॉरी 5 8 8 हो जाएगा। और कर सकता है क्या, 2 से काट दे, 2 पंजे 2 तिया 2 दूनी 2 चौक, और कर सकता है क्या, नाम नहीं कटेगा। तो ये 2 को पढ़ा कर हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक और है 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हाँ या ना, ओके। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27, यह है 5, 5 गुणा 5 बराबर 25, यानी यह है 4 चौक 16 चौका 64 चौका, सॉरी 4 गुणा 4, एक बार और लिखा जाएगा, हाँ गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौका 64 256। तो सबसे छोटा कौन सा, ये, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हुई, 5 की पावर। ऐसे समझे जिससे घात सबसे कम है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। कह रहा है 50 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करें जिसका व्युत्क्रमांक का योग 1/12 हो जाए। जब भी जोड़ोगे ऊपर 50 रहना है और नीचे कितना हो जाएगा 28 गुणा 22, है ना। अगला हो जाएगा 50 तो ऊपर रहना ही है, 35 गुणा 15, इन दोनों को मिला के देखें तो कैसे करेगा 25, ओके, तो ये 11 ऊपर कटेगा नहीं, अभी आगे कठिन रहता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये क्योंकि हमें तो 1/12 लाना है ना, इतना लाना है, ये 5 10 5 7 35, 5 दूनी 5 5 3 15, अब ये कटेगा क्या 7 21 नहीं, 2 से निकलेगा, ये भी कंडीशन पूरी नहीं हुई। अब अगली कंडीशन लेते हैं, 50 तो रहना ही ऊपर और 20 इंटू 30 करते हैं इधर, तो ये क्या करेंगे 10 उधर 20 और इधर क्या करेंगे 10 के अंदर 10 दिया, सॉरी 5 चौक आएगा, चौक 5 चौक, है ना। तो ये एक 4 के बारे ये हमारी कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, तो यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। अगर मैं कोई एक्स मान लिया, ये इतनी बड़ी है जितनी 31 माइनस कर देता हूँ बराबर 75 से ये इतनी छोटी है जितनी इसको घटा के बराबर आएगा, और 75 से क्या करेंगे 31 हमारा माइनस हो जाएगा, अच्छा प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड कर लेंगे 6 106/2 पंजे 53, ऑप्शन में कहीं ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है। 5/7 में कितना जोड़ें, कितना जोड़ेंगे 1 हो जाए, 7 में से 5 घटा दें तो 2/7 हो जाएगा, हाँ। लेकिन बात कर रहा है वो परसेंटेज की, परसेंट में दे रखा है इस बार, तो हम परसेंट को निकालेंगे। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 100%, है ना, तो 1 की कितनी 1 की 20, जब 1 की 20 है तो 2 की कितनी 2 की कितनी यानी 40, तो 5/7 का कितना परसेंट कम हुआ है 40% जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है कि ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात की जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। मान लेता हूँ संख्या x है तो x/7 माइनस कर लेते हैं, कितनी अधिक है ना उसके x/11 बराबर कितनी 100,
तभी 100 हो रही है। अगर मैं 11x से 7 माइनस कर दूँ बराबर 11 77, 100 इंटू 77, ये कितने बचेंगे 4x, और x बराबर मैं 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, 4 तो बचेंगे, 7 4 ठीक है, 4 4 दूनी 4 5 25 है ना, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17, और 25 सत्ते 175 और 17, 7 5 12 2, 25 कौन सी मारा यार, इन दोनों 25 आ रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा सही, क्योंकि 25 सत्ते 175 7 5 12 1 7 और 1 8 9 19 19 25, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या बताइए। 1/9 यानी x/9 माइनस x/10 बराबर किससे 4 के, बस हो गया, कुछ करना है क्या। x बराबर हो जाएगा ये, x बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 360, ऑप्शन में है लघुत्तम सबसे छोटी। देखो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, और सम पूछ ली जाए सम अभाज्य संख्या आपसे तो भी यही है, याद रखना सबसे छोटी भी यही है। एक कभी अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है, 0 नहीं है, 3 है मगर ये 2 से बड़ी है। ऑप्शन में अगर 2 नहीं होता 3 होता तो 3 करते हैं। देखो अभी हमने क्या था, ये 2 की पावर 3 इंटू 20 गुणा 3 गुणा 5 यानी 24 गुणा 5 24 17, 17 खुद में एक अभाज्य है, इसको कोई तोड़ेंगे नहीं तो 15, सारी घातों को जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 60 प्लस 24 24 48 प्लस 15, 60 100 108 8 123 123, ऑप्शन सी। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी हमने ये 50 है, ये 3 की 40 है, और ये 4 की 30 है, और 5 की 20 है, तो 5 से सारी कट रही हैं, ये 5 चौक 5 6 30 5 8 40 और ये 10, क्या 200 और कट रही है सबरी, 5 बार कट जाएगी, 4 बार कट रही है, 3 बार कट रही है, 2 बार कट रही है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 5 है ना, ये होती है 3 3 9 30 27 30 81, भैया बढ़ गई, 4 चौक 16 चौका 64 पचम 25, ऊपर का गलत हो गया, 32 आना है, ये 32 आना है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होगी कैसी, यानी 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 जो हमारी सबसे बड़ी होगी, ऑप्शन बी। सवाल है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, झुंड के वर्गमूल का दुगना, एक बात बताइए, हम इसे ऑप्शन से यूँ ही निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या 15 ऊँट भी हमें नहीं रखने, कुछ नहीं करना, 1/4 भी नहीं देखना, हमें क्या देखना है, इन संख्या में वर्गमूल किसका निकल रहा है, क्या इसका वर्गमूल है, नहीं इसका निकल रहा, नहीं इसका नहीं, केवल एक ही संख्या निकल रहा है 36 का, तो ऊँट कितने के 36, इसके 36 12 ऊँट पहाड़ों पर गए, 15 नदी के किनारे देखे गए, यही तो कह रहा है, क्या 1/4 9 ऊँट और चलेंगे, 9 ऊँट और ये रहे वो जंगल में है, वो कहाँ 9 जंगल में, टोटल करिएगा 11 6 2 3 36 हो गया, नहीं हो गया, बस ये आंसर है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो तो यार जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब करें भाई।